أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। जलसे दस्तार बंदी में शिरकत करने वालों में गुरबाए उम्मत भी हैं, रूसाए शहर भी, अहले इल्म बसीरत भी हैं, अरबाबे तसनीफ व तालीफ भी, अरबाबे सियासत भी हैं, शोहरत याफ्ता अहले सहाफत भी, कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं तो यूनिवर्सिटी के लेक्चरार भी। और ज़ीनत स्टेज होने के लिए अगर एक तरफ उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम की नूरानी जमात मौजूद है तो दूसरी तरफ खुतबा और शोरा का हसी इम्तिजाज भी। अगर एक तरफ गुलाब की खुशबू महसूस करेंगे तो दूसरी तरफ यास्मीन की महक भी। मेरे दोस्तों, आसमान और जमीन की हर चीज कल तक महरूमियों परसों गवार और अफसुर्दगियों का शिकार थी। आज आलम यह है कि आंखें खोलिए तो हुस्न की असवा तराजी है, कान लगाइए तो नगमा की जानवाजी है, सूंघिए तो सरे महफिल खुशबू की तरबेजी है। इस जोशो सरे मस्ती के आलम में आप किसी अजीम प्रोग्राम के इंतजार में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं और साथ साथ मेरे अरमा भी मचल रहे हैं कि आगोश शब में एक ऐसी शमा फिरोजा हो कि जिसके सामने दूध में निहाई हुई चांदनी शर्माने लगे। ऐसी महफिल सजाए जहां तमन्नाओं के गुलाब खिलने लगे और दिलों की कलियां सर सब्जो शादाब हो जाएं और आरजुओं के कमल मुस्कुराने लगे। तो लीजिए मैं इसी कलामे इलाही और नेमत लासानी से अपनी महफिल का आगाज करूं। ये वो कुरान जो सल्तनत इलाही का लफ्जी मुशाहिदा है, ये वो हिकमत जिसमें दानाई की सारी बातें भरी पड़ी हैं, ये वो किताब जो अहल दानिश की रोशनी है, ये वो नसीहत जो रब्बे कायनात की तरफ से अपने बंदों की तरफ भेजी गई है, ये वो याद दहानी जो इंसानों की सोई हुई फितरत को जगाती है और इसमें वो सब कुछ है जो इंसानों की जरूरत है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि शराफत सदाकत दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान, जहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता दिखाता है कुरान। और मुबारक हो अहबाब इनकी तिलावत के रहमत का दरिया बहाता है कुरान। मेरे दोस्तों, मैं कैसे कारियो कुरान को आवाज दूं जिनकी दिलकश आवाज में कुरान को सुनकर रूह को ग़िज़ा और दिल को सुकून मिलता है। मेरी मुराद जनाब हजरत हाफिज व कारी इसरार अहमद साक़िबी, उस्ताद शोबे हिफ्ज़ व क़िरात जामिया इस्लामिया अरबिया। मैं बड़े अदब के साथ कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुरान पाक से महफिल का आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा।
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله. فسر القرآن. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما شاء الله. حسن القرآن بأصواتكم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبحان الله. الحمد لله. माशाअल्लाह तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, तालूत का किस्सा नहीं हामान की बातें, मतलूब सरे बज़्म है ईमान की बातें।
कुरान की और साहिबे कुरान की बातें, कुरान का कोई मुताबादिल न ममासिल न बदल है। कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहासिन भी मुहामिद भी खबर भी। कुरान बसीरत भी बसायर भी बसर भी। कुरान मुअस्सर भी मुअत्तर भी असर भी। कुरान नज़ाइर भी मंजर भी नजर भी। कुरान में सहरा भी समंदर भी हजर भी। महशर की मिसालें भी है सिदरा के सफर भी। कुरान के दामन में हर खुश्क भी तर भी। कुरान मुसद्दक भी मुतहहर भी मुबीन भी। कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान पाक से, कुरान पाक की तिलावत से एक कैफ आवर समा पैदा हो गया है। अगर एक तरफ मुअद्दिबाना सन्नाटा छा गया है तो दूसरी तरफ ईमान अफरोज और खामोशी का पहरा है। और क्यों न हो, जबकि रब्बे तबारक व तआला ने कुरान मजीद को सुनकर खामोश रहने का हुक्म फरमाया। इरशाद बारी ताला है, वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जावे तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान पाक को किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो तू जरूर देखता कि ये खौफे इलाही से पाश पाश हो जाता। मगर ये कुरान और साहिबे कुरान का एजाज है कि जिस कलाम पाक को जबले मुस्तहकम भी अपने दामन में समेट न सका, उसको हामिले कुरान के सदक़े में इन उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है। जभी तो शायर कहता है, परिसों की मशीनों की नदीम हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चों के सीनों में हमारे 30 पारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं। ये बच्चे हाफिज़े कुरान रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। और यकीनन आज के दौर में शायर के इस कौल पर अमल करने की जरूरत है कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। तुम पढ़ चुके हो बैठकर ऊंटों के पीठ पर, साहिल में समंदर में तूफान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है वो कुरान में पढ़ो।